गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लेकर आया हूँ मैं यूकेपीएससी एई का एग्ज़ाम का दूसरा पार्ट। जो पहला पार्ट है 50 क्वेश्चन हमने उसमें कर दिए हैं। आपने देखा नहीं है तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा अनेकार्थी। ये क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनेकार्थी अक्षर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किला। मेरे हिसाब से तो किला होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से उर्दू उपसर्ग है। इनमें से उर्दू उपसर्ग है। उर्दू में क्या आता है हमारा? अभी भी नहीं आता, परी भी नहीं आता, अन भी नहीं आता। ये किसमें आते? हिंदी और संस्कृत में। उर्दू में क्या आ जाएगा? गैर। राइट आंसर हो जाएगा डी, गैर पारंपरिक, गैर मर्द। ये जो शब्द हैं ये हमारे उर्दू के हुए। तो इसका राइट आंसर है डी, गैर। अगला क्वेश्चन है हमारा जिस विकारी शब्द से व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं संज्ञा की। संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा? सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है हमारा महतरानी में प्रत्यय है। महतरानी में प्रत्यय क्या होगा? महधन, महतरानी, आनी। पीछे से आ रहा हमारा आनी। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी, आनी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? शिव का पर्यायवाची नहीं है तो भव। भव मतलब बड़ा। बड़ा भी हमारा शिव का पर्यायवाची होता है। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो या चंदा हो, ये भी पर्यायवाची है। त्रिलोचन, तीन आँखों वाला कह सकते हैं। त्रिलोचन भी शिव का पर्यायवाची है। लेकिन अंशुमाली किसका होता है? हमारा सूर्य। अंशुमाली नहीं होगा, शायद ये सूर्य का होता है, सूर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अंशुमाली। अगला अगला है हमारा अनुपम का अर्थ है। अनुपम का अर्थ है। अनुपम का अर्थ हो जाएगा हमारा, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा जो देखने में सुंदर लगे। मेरे हिसाब से तो ये होगा। आप बताइए आपके हिसाब से कौन होगा? ये मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से पक्षी का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसका है कलत्र। कलत्र किसका है? महिला। महिला का पर्यायवाची होगा। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा छिछला का विलोम है। छिछला का विलोम शब्द है। तो छिछला का क्या हो जाएगा हमारा? छिछला। छिछला मतलब उथला होता है। छिछला का जो मतलब होता है उथला होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया विलोम। तो विलोम क्या होगा? गहरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उद्याचल शब्द का विलोम शब्द है। तो हम देख सकते हैं उदय। उदय का क्या होता है हमारा विलोम? अस्त चल। तो उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? तो ये हमारी है तुलसीदास। राइट आंसर हो जाएगा ए, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है हमारा जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो एक पहचान बताता हूँ मैं। जब जहाँ आ गया तो हो गया मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखो ये पूर्ण वाक्य जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था और साइकिल खूब चलाता था तब। तो यह हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। तो संयुक्त मतलब पूर्ण वाक्य मिलकर के बनाएंगे हमारे मिश्र वाक्य। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मिश्र वाक्य। अगला है हमारा सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का स्थूल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तुम यहाँ से जाओ अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें देख सकते हैं तुम यहाँ से जाओ। तो ये इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, संकेत भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है, तुम यहाँ से जाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आज्ञावाचक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है। जहाँ तक ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो वासुदेव में हमारा आ जाएगा सी, ओ।
जो वासुदेव होता है, वासुदेव, तो इसमें जो मूल शब्द है हमारा वसुदेव है, वसुदेव। यदि इसमें इसमें अ के लग जाता है, प्रत्यय लग जाता है अ, और वो अ कहाँ जुड़ जुड़ जाता है, वासुदेव में, वासुदेव में। और जो पीछे का वो है, पीछे का वो है उसका लोप हो जाएगा, तब हो जाएगा ये हमारा वासुदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अ। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो पहला हमारे, मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ, सायकाल के समय, सायकाल और समय भी आ गया यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। मैं सायकाल की अवधि में, सायकाल आ गया तो अवधि क्यों आएगा, ये भी गलत। मैं सायकाल के कालखंड में, ये भी गलत। जिसमें समय अवधि कालखंड आया ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, मैं सायकाल घूमने जाता हूँ। इसका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी का अर्थ है, सॉरी निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अतिथि, 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 इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित शब्द निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिषद। हम लिखते हैं परिषद को इस प्रकार, परिषद, ठीक है। और नवम, इसमें कंफ्यूज हो रहा है, नवम, हाँ नवम इस प्रकार लिखा जा सकता है, नवम। इसमें क्या आता है, ये हलंत नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। संशोधन में संशोधन इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिषद। कौन सा, परिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसे हम कैसे देखेंगे, सारे देश भर में, सारे देश भर, यदि सारे आगे हमारे तो देश भर क्यों आएगा, या फिर देश भर आ गया तो सारे क्यों आएगा, मतलब ये वाला गलत हो सकता है हमारा। अगला है बी, देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, देश भर में, हाँ ये हो सकता है सही। पूरे देश भर में, पूरे और देश भर, पूरे आ गया तो देश भर आ गया तो पूरे क्यों आएगा, समस्त देश भर में, समस्त नहीं आएगा, देश भर आ गया तो। इसका मतलब ये तीन गलत हो जाएंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा, देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ओके, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, देखो करंट का क्वेश्चन पूछा, करंट में उसने स्वतंत्रता दिवस देखा यूकेपीएससी ने, उसने स्वतंत्रता दिवस पे लगभग हमारा क्वेश्चन बना दिया। तो करंट पे यूकेपीएससी ज़्यादा पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य देखना है, मैंने कह दिया कि हम आज खाना नहीं खाएंगे, नौकर आटा पिसवाने गया, अंतिम निष्कर्ष क्या है, अनेक का पता मत है कि पाप का फल यहाँ ही मिल जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, अनेक, अनेक का मत है, अनेक का मत है, पाप का फल, पाप का फल नहीं मिलता है, पाप किसका, फल किसका मिलता है, पुण्य का, पुण्य का फल मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला गलत हो जाएगा। अंतिम निष्कर्ष क्या है, चलो इसको रहने देते, सही हो सकता है। नौकर आटा पिसवाने गया, नौकर आटा पिसवाने, आटा यदि पिसा हुआ है तो आटा क्यों पीसेंगे, पिसवाने क्या जाएंगे हम, गेहूँ, गेहूँ, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने कह दिया हम आज खाना नहीं खाएंगे, मैंने कह दिया आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, ज़्यादा सही सी लग रहा है मुझे। अंतिम निष्कर्ष क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। सबसे पहले देखते हैं हम, सीता हंसती हंसती रो पड़ी, ये तो सही हो जाएगा। रावण अत्यंत ही दुष्ट था, अत्यंत, ये गलत हो जाएगा। तुम सबसे सुंदरतम हो, ये भी गलत हो जाएगा, सुंदरतम नहीं आएगा। कोई परस्पर बातें करते जा रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है हमारा, मुहूर्त, मुहूर्त नहीं, ये नहीं होगा, सही होगा हमारा ये वाला। इसमें आएगा जो मुहूर्त में ओ की मात्रा लगती है, ये वाली बड़ी ओ, तो मुहूर्त, मुहूर्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूलर का फूल होना मुहावरे का इनमें से अर्थ है, इनमें से गूलर का फूल, गूलर का फूल मतलब
खो जाना, खो जाना मतलब दुर्लभ होना। इसका मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, घी के दिए जलाना का अर्थ है हमारा, घी के दिए जलाना, घी के दिए कब जलाते हैं हम, जब हम प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब सही आंसर होगा हमारा प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित लोकोक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला विकल्प है। नौ नौ मन तेल होगा, जब क्या होगा, नौ राधा नाचेगी। नौ नौ मन तेल होगा, नौ राधा नाचेगी, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई लोकोक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला सही विकल्प का चयन कीजिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द है, देशज में एक जो ट्रिक या फिर कह सकते हैं हम याद करने के लिए, जिसमें ढ में हमारा बिंदी दिखी नीचे से, तो हम इसे देशज कह देंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है मेरी तरफ से, मेरी द्वारा बनाई गई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पगड़ी, ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से एक बेमेल शब्द है, वह है, तो हमारे पास है आत्मशाला, आत्मप्रशंसता, आत्मघात, आत्ममुग्धता। तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, आत्मघात, जो कि बेमेल है। इसका कोई मेल नहीं है इन तीनों के साथ, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकूत का तात्पर्य है, अकूत का तात्पर्य है, अकूत का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकूत का अपरिमित, राइट आंसर हो जाएगा अपरिमित। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यरात्रि का समय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मध्यरात्रि का समय, मध्यरात्रि का समय को हम क्या कहेंगे, निशा, निशा तो रात का होगा। विवारी, विवारी भी नहीं होगा। निशीथ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, निशीथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गधा खेत खाए और जूल्हा पीटा जाए का सटीक अर्थ है, तो इसमें सटीक अर्थ क्या होगा, गधा खेत खाए मतलब कोई भी खाना खाए या फिर खेत को चरे, और पिटाई किसकी हो, किसी दूसरे की हो, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, किसी के अपराध का दंड किसी अन्य को मिलना, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से घोटक का पर्यायवाची शब्द है, घोटक, घोटक का पर्यायवाची क्या होता है हमारा, खच्चर, सॉरी खच्चर नहीं होगा, घोड़ा, घोड़ा, अश्व, जो कि हमारा यहाँ दिया गया है, अश्व कहाँ पर दिया गया है, ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, द्विराज भी हमारा पर्यायवाची है, पतंग भी पर्यायवाची है, और मित्र भी पर्यायवाची है सूर्य का। हंस क्या हमारा पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा हमारा हंस, सही है हंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची, फूल, फूल को हम कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, कुसुम और प्रसून भी कहते हैं, लेकिन टिपन नहीं कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विटफ, विटफ नहीं, सॉरी टिपिन नहीं, विटफ, विटफ नहीं कहते, राइट आंसर विटफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्री का पर्यायवाची नहीं है। अग्री का पर्यायवाची, अग्री मतलब आगे, पहले, तो ये मुझे डाउट है, इसका आंसर मुझे अभी क्लियर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आज तक का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विभक्त। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, अर्वाचीन का विलोम शब्द है, तो इसका है प्राचीन, प्राचीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है,
तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, औसित पत्रिका, डी राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो एक ट्रिक है मेरे पास, घटा 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 2 बार यूज हो रही है, घटा और घटा, लेकिन दोनों घटा का मतलब अलग अलग है। तो इसका मतलब इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार, जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी रासो किसकी रचना है? पृथ्वी रासो ये हमारा चंद बरदाई, इसमें मोहम्मद की, जो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद तराइन का युद्ध के बाद की कहानी बताई गई है, जो हम कह सकते हैं हिंदी का प्रथम काव्य भी है शायद ये, जो पृथ्वीराज रासो है, सबसे पहला लिखा गया है हिंदी का काव्य। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज, राज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गोबर गणेश का होना, गोबर गणेश का होना मूर्ख होना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी शब्द है? शुद्धवर्तनी शब्द है, तो शुद्धवर्तनी का शब्द है लवणीयता, भी गलत हो जाएगा। आरोग्यता, असलता, असलता भी गलत, शायद सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना आवश्यक है, इस बात की स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से शुद्धवर्तनी है, तो इसमें से शुद्धवर्तनी कौन सा? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्र का शुद्धवर्तनी है? राष्ट्र, राष्ट्र को कैसे लिखेंगे हम? र धन आधन आधा सौधन ट्रौधन रौधन अ, तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घबराहट संज्ञा इनमें से किससे बनी है? तो घबराहट, सबसे पहले देखेंगे हम घबराहट, घबराहट, घबराधन हाट, हाट, तो यह इसमें जो मूल है, मूल धातु है वो घबराहट, घबराना है, घबराना से घबराहट बनी है। तो घबराना, घबराने हमें क्या क्या प्रदर्शित करता है? क्रिया, एक क्रिया है घबराना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हवा से बात करना मुहावरे का सटीक अर्थ है? हवा से बात करना सटीक अर्थ है, तो इसमें दो हो सकते हैं मेरे अंदाज से। आत्मविश्वास का होना मुझे ज़्यादा सही लगता है, बहुत तेज दौड़ना, यह भी हो सकता है। जब आंसर की आ जाएगी यूकेपीएससी ए की, तब हम इसे सही कर लेंगे। तो इन दोनों में से एक हो सकता है, ज़्यादा सही मुझे लग रहा है बी, आत्मविश्वास का होना हो सकता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो इससे अगली वीडियो नहीं देखी